अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मंसूर है और आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडो के बारे में, और ये ज़्यादातर पूरी एक प्लेलिस्ट होगी। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल पे सब्सक्राइब पे क्लिक करें और साथ बेल आइकन वाले आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं विंडोज़ की। तो विंडो असल में अगर मैं बात करूँ, काफ़ी स्टूडेंट ने भी कहा था, रिक्वेस्ट आई थी कि विंडो के बारे में बात करें और इंस्टॉल करना बताएं। पर क्योंकि विंडो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डेटा डिलीट हो सकता है, हार्ड डिस्क करप्ट हो सकती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा किसी हार्डवेयर टेक्नीशियन से पहले उन उनसे विंडो का, अगर बिल्कुल बिगनर हैं तो आप पहले उनसे विंडो इंस्टॉल करवा लें। तो अब विंडो के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि क्यों विंडो पहले सीडी में डीवीडी में होती थी, और पहले जो स्टार्टिंग में हम देखते थे एक्सपी, फिर हमारे पास आई थी 7, फिर 8, और आजकल हमारे पास 10 चल रही है। तो अभी भी मैं 10 ही करूँगा। और क्योंकि विंडो के दो तरीके आ चुके हैं, पहले तो सिंपल सीडी से होती थी, आजकल विंडो हमारे पास एक कंप्यूटर से भी और यूएसबी के ज़रिए भी होती है। तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। तो सिंपल करना क्या है, आपको सबसे पहले एक सीडी चाहिए या डीवीडी, और कंप्यूटर को स्टार्ट मतलब पावर का बटन दबाया और सीडी ओपन करके आपको सीडी या डीवीडी उसमें सीडी रूम में ऐड करनी है। फिर कंप्यूटर को करना है रीस्टार्ट। तो ये अब जैसे रीस्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास जिस तरह मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैंने क्या किया, यूएसबी सीडी लगा दी है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया है। अब हमारे पास यहाँ से कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, यूएसबी है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, कि किस से बूट करवाना है। तो क्योंकि मैं यूएसबी से कर रहा हूँ तो सिंपल यूएसबी पे एंटर किया। प्रेस एनी की, कोई भी की आपको प्रेस करनी है। अब प्रेस एनी की के बाद क्योंकि मोबाइल में फुल स्क्रीन नहीं आ सकी तो थोड़ी लोडिंग करता है और फिर जाके सेटअप में जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ी देर लोडिंग वेट करें जब तक लोडिंग हो। ठीक है, ये हमारे पास सेटअप आ गया है। ऐसे करना है कंटिन्यू रिमूव मीडिया, इसे करना है अपने नो। क्योंकि अगर यस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एक खुद ब खुद ड्राइव कर देगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले कहा था, थोड़ा रिस्की होता है कि आपके कंप्लीट ड्राइव वगैरह हर चीज़ डिलीट हो सकती है। तो ये नो के बाद ये नेक्स्ट करना है हमें, इंग्लिश। फिर आपको इंस्टॉल नाउ पे करना है। और इससे हमें करना है आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। और इसमें कुछ वर्जन्स होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास कहलाते हैं आपके होम है, एजुकेशन है, प्रो है। तो उसमें कुछ फीचर्स कम होते हैं, किसी में पिक्चर्स कम होती हैं या किसी में कुछ सॉफ्टवेयर कम होते हैं। तो हम फ़िलहाल प्रो करेंगे। डिपेंड करता है आपके पीसी पे लेटेस्ट होना चाहिए और रैम कम से कम 4 GB या 8 GB हो। और ये ना हो कि आप विंडो पुराने लैपटॉप में करें तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो प्रो पे जाके हमें करना है सिंपल नेक्स्ट। आई एक्सेप्ट, और फिर जाना है कस्टम पे।
तो अब हमारे पास एक पेज आता है जिसमें ड्राइव होते हैं, वन है, एलोकेशन है, फिर मंसूर, और ये कुछ पार्टीशन होते हैं। पार्टीशन हमेशा जब भी मैं कंप्यूटर ओपन करते हैं जो सामने ड्राइव आते हैं वो आपके पार्टीशन कहलाते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके हार्ड डिस्क के ऊपर कि कितने पार्टीशन है। किसी में 4 होते हैं, ज़्यादातर 4 होते हैं, फिर वो कोई 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब फर्स्ट जो है ये ज़्यादातर रैम एलोकेट करती है, रैम के लिए स्पीड होती है। सेकंड जो है उसमें हमारे पास सी ड्राइव है, मतलब सी ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे 2 ऑप्शन और आते हैं, डिलीट और फॉर्मेट। डिलीट का मतलब ये होता है कि जब भी अगर मुझे पार्टीशन डिलीट करना है, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक जगह है, उसे मुझे डिलीट करनी है। अब डिलीट क्या होता है कि आप मुख्तलिफ़ हार्ड डिस्क को, हर पार्टीशन को अलग अलग जो चीज़ें थी वो कंबाइन करके एक किस्म का डिलीट हो जाता है। और फॉर्मेट क्या करता है, जगह नहीं करेगा रिमूव, सिर्फ उस जगह को खाली करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बेंगलो है और उसमें 4 कमरे हैं, अब 4 रूम हैं। अब अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं चारों के चारों रूम जो कमरे थे उन चारों को तोड़ूंगा, तो वह हमारे पास क्या हो जाएगी, एक डिलीशन हो जाएगी कि हम रूम को डिलीट कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा था कि नहीं, मुझे कमरे डिलीट नहीं करने, मुझे सिर्फ उन कमरों में जो अंदर जगह है, जो उसमें अंदर जो डेटा है, या मतलब जो उसमें अंदर फर्नीचर है या एक्स्ट्रा चीज़ें, सिर्फ वो मुझे डिलीट करनी है, मतलब उसमें वो चीज़ें हटानी है। तो इस सेंस में उसे हम फॉर्मेट कहते हैं। मतलब मैं कमरा डिलीट नहीं कर रहा, वो स्पेस, वो एरिया डिलीट नहीं कर रहा, सिर्फ उसमें जो जगह है और चीज़ें हैं उन चीज़ों को मुझे मिटाना है। तब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये पार्टीशन बने हुए हैं, जिस तरीके से ये मेरे पास एक साइज़ है 73 GB का है, तो अब इसमें फ्री स्पेस 25 है, तो मुझे पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल नेक्स्ट करता हूँ तो हो तो जाएगी, पर कभी कभी ये होता है कि कुछ जो पुरानी विंडोज़ होती हैं या पुराने जो वायरस होते हैं तो वो भी आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। तो इस सूरत में हमेशा हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट करते हैं, फिर न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं। अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा फॉर्मेट करें। डिलीट क्योंकि पार्टीशन बना हुआ है तो उसमें डिलीट की नीड नहीं है। तो मैंने यहाँ से जाके डिलीट नहीं करना, सिंपल क्योंकि पार्टीशन बने हुए तो सिंपल मुझे क्या करना है, फॉर्मेट पे सिंपल फॉर्मेट पे क्लिक किया, ओके। और अब हमारे पास क्या है, जो भी स्पेस था 30, 73 और 73। अब फिर जाके मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब थोड़ी देर ये टाइम लेगा, क्योंकि जितना ये इस रैम या आपके पीसी की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, कितनी इसकी परफॉर्मेंस है, तो उस लिहाज से वो टाइम लेगा।
लेकिन अभी अगर सेटअप एंड होता है यहाँ से तो वापस एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग में एक दफ़ा प्रेस किया था, अब वापस कोई भी इसे बटन नहीं दबाना है, इसे रीस्टार्ट होने देना है। काफ़ी कंप्यूटर में शो होता है कि प्रेस एनी की, किसी किसी कंप्यूटर में शो नहीं होता, तो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे कि क्या ऑप्शन आ रहा है। वरना अगर यहाँ प्रेस एनी की लिखा हो तो कोई भी बटन नहीं दबाना। सिर्फ फर्स्ट टाइम था कि अगर आप भी प्रेस करेंगे तो सेम वही आएगा जो हमने अभी तक प्रोसेस करके आए थे, फॉर्मेटिंग और डिलीट वाला। देखें आ रहा है, तो कोई भी बटन नहीं दबाना मुझे।
इधर से आपको लैंग्वेज सेट करनी है, रीजन, जहाँ से टाइम आप सेट करेंगे कि कौन सा टाइम आपके कंप्यूटर को चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं पाकिस्तान ढूंढता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान पे नेक्स्ट किया। फिर हमारे पास अब आएगा, ठीक, ऊपर लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, तो लेआउट कीबोर्ड है, तो लैंग्वेज हमारे पास वही यूएस की चाहिए। अभी हमारे पास इंटरनेट है, तो इससे फ़िलहाल मैं आई डोंट हैव इंटरनेट, और इससे यहाँ से मैं कंटिन्यू विद लिमिटेड, क्योंकि ये अनचेक नहीं होगा। तो ये हमने कंटिन्यू किया। उसके बाद हम यहाँ नाम लिखेंगे जो कंप्यूटर में नाम शो करना है। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ये पासवर्ड फ़िलहाल नहीं देना, तो नीचे स्किप कर दें। स्क्रीन कंप्लीट शो नहीं हो रही थी, तो इसलिए अब इससे फ़िलहाल आप नो पे क्लिक करें, तो ये क्योंकि ज़्यादा इंटरनेट ऑप्शन है, तो ये हमारे पास थोड़ा सिस्टम को स्लो करता है। नेक्स्ट किया, और फिर आप इसे नो पे करें। तो जी जनाब, अब हमारी ये विंडो 10 इंस्टॉल हो चुकी है। ये हमारे पास विंडो पूरी हो गई है, डेस्कटॉप ओपन हुआ है, और यहाँ आपको कमांड लिखनी है। विंडो, कीबोर्ड में विंडो का सिंबल होता है, विंडो और आर करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद लिखना है DXDIAG, एक मिनट में करेक्ट कर लूँ, IAG, ओके। अब इस ऑप्शन से हमें पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सी विंडो इंस्टॉल है, कब की थी। संडे 28 को मैंने विंडो की है, कौन सी विंडो की है, विंडो 10 की है, और फिर ये कंप्लीट डिटेल है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।